क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय समाज के बारे में और भारत के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक समाज। बहुत ही संतुष्टि से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यह सामाजिक संबंधों पर आधारित एक संस्था है जो रीति रिवाज, अधिकार, सहयोग, नियंत्रण आदि तत्वों पर आधारित होती है। ये हमने आपको समाज के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला है हमारा समाज शास्त्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हीं में से ही प्रश्न निकाले जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। यदि आप इन्हें ही पढ़ लेते हैं तो आपको प्रश्न उत्तर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आगे पढ़ते हैं इसी को। समाजशास्त्र वह विषय है जिसमें समाज और उसमें रहने वाले लोगों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि इस प्रकार इस चित्र में दिखाया गया है, यह हमें बताता है कि लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके रीति रिवाज क्या होते हैं, वे कैसे सोचते हैं और समाज में क्या बदलाव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा समाजशास्त्र के जनक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आपके PYQ में भी पूछे जाते हैं। अगस्त काम्ट 1798 से 1857 तक एक फ्रांसीसी दार्शनिक, समाजशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक थे। उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके विचारों ने समाजशास्त्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। अगला देखते हैं इसी में। अगला है हमारा सामाजिक संरचना। समाज के अलग अलग हिस्सों और नियमों का एक सुव्यवस्थित ढांचा जो यह तय करता है कि लोग कैसे आपस में जुड़े रहते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। ये है हमारा सामाजिक संरचना। आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला है हमारा समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समाजशास्त्र क्यों अध्ययन है, यानी कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो आइए इसे देखते हैं। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी समाज और उसमें रहने वाले लोगों के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। यह हमें समाजशास्त्र को बेहतर ढंग से समझने और उसमें होने वाले बदलावों को पहचानने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला है हमारा भारतीय समाज में बदलाव, यानी कि भारतीय समाज में किस प्रकार बदलाव आते हैं। समाज के अलग अलग हिस्सों और नियमों का एक सुव्यवस्थित ढांचा जो यह तय करता है कि लोग कैसे आपस में जुड़े रहते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय समाज में बदलाव आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय समाज में बदलाव। ये वही जो आपको अभी हमने बताया, भारतीय समाज में बदलाव। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो हमने एक उदाहरण लिया है परिवार। परिवार में जैसे ये है, एक पति पत्नी है, उनकी एक संतान हुई, ठीक, फिर उनके उनके बच्चे हुए। तो ये भारतीय समाज में परिवर्तन आया, यानी कि ये भारतीय समाज में बदलाव आया। आगे का चैप्टर हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। मिलते हैं अगले वीडियो में।